उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है, जिनको आप उपचुनाव भी कह सकते हैं या फिर आप कहते भी हैं आमतौर पर। साथियों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है, जो कि खबर बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छी होने वाली है। आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने वैसे तो हरियाणा में INLD से गठबंधन किया हुआ है और वहाँ पर आकाश आनंद और अभय सिंह चौटाला जी लगातार प्रत्येक लोकसभा की सीट पर एक एक प्रोग्राम बसपा और इनेलो के कार्यकर्ताओं का बड़ा बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं और वहां पर उनके सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जो ST हसन है समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। लेकिन साथियों, अब जो खबर जारी है पिछले 2 दिन से मीडिया में, अब खबर क्या आ रही है कि ST हसन जी, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं और वहाँ पर उनका बहुत अच्छा खासा दबदबा है, कि अब वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। और खबर है कि वो इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साथियों, लगातार समाजवादी पार्टी में ST हसन का अपमान किया गया और ST हसन साहब को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और अब ST हसन ने ठान लिया कि वो बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वाले हैं और बहुत जल्द उनके नाम का ऐलान भी हो सकता है। आप जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ST हसन का टिकट काटकर वहां पर रुचि वीरा को टिकट दे दिया था और उसके बाद जो वहां पर विरोध देखने को मिला समाजवादी पार्टी का मुस्लिमों के अंदर, वहां के मुस्लिमों ने, जो कि ST हसन के समर्थक थे, उन्होंने रुचि वीरा का पुतला भी फूका, अखिलेश यादव का विरोध भी किया। लेकिन हार थक कर ST हसन ने एक बारी बड़े आराम से सपा को ही समर्थन दे दिया था। लेकिन उस दौरान वो एक भी दिन समाजवादी पार्टी के प्रचार में नहीं गए और तब से लेकर आज तक ST हसन नाराज चल रहे थे। हालांकि एक रैली में कहा था समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कि हम आगे चल के ST हसन जी को बड़ा सम्मान देंगे या फिर वो बराबर की लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन न तो उनको वो सीट दी गई और न ही अब तक उनको सम्मान मिला। समाजवादी पार्टी ने तमाम नेताओं को राज्यसभा में भेजा, माता प्रसाद पांडे को भेजा, जया बच्चन को भेजा, उनमें भी इनका नंबर नहीं लग सका। लेकिन अब जो ST हसन ने प्लान बनाया है समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आने का, उसको लेकर खबरें लगातार सुर्खियों में जारी है और ये बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है साथियों, क्योंकि वो लगातार बसपा के नेताओं के संपर्क में है। और एक तरफ आपने खबरें लगातार देखी होगी, एक तरफ देश के अंदर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC ST आरक्षण को लेकर, तो इस फैसले के खिलाफ लगातार बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज़ बुलंद की है और देश के दलितों को अब लग चुका है कि अगर कोई पार्टी देश में है संविधान को बचाने वाली, आरक्षण को बचाने वाली, तो सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी है। दलित समाज की आंखें खुल चुकी हैं और साथ मुस्लिम समाज की आंखें भी खुल चुकी हैं, क्योंकि जो हमला आज SC ST के अधिकारों पर हो रहा है और जो हमला आज मुस्लिमों की संपत्ति वक्फ बोर्ड पर हो रहा है, उसको देखकर ये लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने अपनी जुबान नहीं खोली, अखिलेश यादव ने अपनी जुबान नहीं खोली, SC ST आरक्षण पर तो बिल्कुल भी नहीं खोली। और साथियों, अब जो लोग गलती से 2024 में साइकिल का बटन दबाकर चले आए थे, वो आने वाले उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो लोग ये गलती नहीं करने वाले और धीरे धीरे एक एक करके तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैंने आपको बताया ST हसन के बारे में और साथ ही साथ जयप्रकाश सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के भी खबरें लगातार जारी है और ये सिलसिला अभी नहीं थमने वाला। ये सिलसिला जब थमेगा जब ये नेता BSP में शामिल हो जाएंगे
और एक तरफ साथियों जो बड़ी खबर है, जो अंदरूनी खबर है, एक नेता है जिनका नाम है, मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता है जिनका नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का राइट हैंड हुआ करते थे। मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुआ करते थे। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी को लगातार विफलताएं मिली तो उससे निराश होकर या फिर बहन जी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था या वो बाहर चले गए, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो फिर उन्होंने जाकर कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है तब से वहाँ पर उनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। जो मान सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो मान सम्मान कांग्रेस के अंदर नसीमुद्दीन सिद्दीकी से को नहीं मिला और वहाँ पर वो बहुत बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी साथियों अंदर अंदर कांग्रेस से निकलने का प्लान बना रहे हैं और वो भी बहुत जल्द आपको बहुजन समाज पार्टी में वापसी करते हुए दिखेंगे। ये साथियों बहुत बड़ी खबर है। और एक तरफ जो कल बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा हमला समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी को लेकर बोला, वो खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरे देश में बहन कुमारी मायावती की लगातार चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि देश का जो मनुवादी सिस्टम है, जो मनुवादी तंत्र है, वो मनुवादी तंत्र चाहता है कि देश से SC, ST, OBC के सारे हक अधिकार छीन ले जाए। वो तो ये तक सोचते हैं कि इनके हाथ से वोट का अधिकार भी छीन लिया जाए। इसलिए वो लोग आपको घोड़ी पर बैठने नहीं देते, आपको मूछें थामने नहीं देते। आप अच्छे कपड़े पहनते तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। और जब आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत बहुजन समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लगे, इनको नौकरियां मिलने लगी, तो मनुवादी सिस्टम ने SC, ST को तोड़ने का पैंतरा निकाल लिया। जिस चीज का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं था उसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। लेकिन आज जब SC, ST के लोगों ने 21 अगस्त का भारत बंद का ऐलान कर दिया तो फिर मोदी सरकार प्रेशर में आई और मोदी जी ने एक खबर चलवाई कि हम SC, ST में क्रीमी लेयर नहीं लाएंगे। लेकिन वर्गीकरण के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और इसलिए कल बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कहा, ये बीजेपी सरकार जिस तरह पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिल लाती थी और इस पर बहुत ज़्यादा कार्यवाही करती थी, उस तरीके से मोदी सरकार तो दिख नहीं रही है कोई कार्यवाही करती हुई, कोई बिल लाती हुई। लेकिन जो संसद का सत्र चला हुआ था, जो कि 14 अगस्त को ख़त्म होना था और बीजेपी सरकार ने उसको 9 अगस्त को ही ख़त्म करवा दिया। तो ऐसे में बहन जी ने बड़ी अपील की है कि मोदी सरकार तुरंत संसद का सत्र बुलाए और सबसे पहले इस सत्र में SC, ST के आरक्षण को सुरक्षित रखे, इनके बंटवारे को नहीं होने दे और इनमें क्रीमी लेयर न हो। इसीलिए संविधान में संशोधन करके आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए। और एक तरफ बहन जी ने साफ साफ हमला बोल दिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के, जिन लोगों ने 2024 में दलितों का वोट संविधान के नाम पर गुमराह करके लिया, आरक्षण बचाने के नाम पर गुमराह करके लिया, कि वो लोग भी अपना स्टैंड जल्दी क्लियर करे। क्या सिर्फ वो वोट की राजनीति कर रहे थे, संविधान की कॉपी लहरा रहे थे, आरक्षण का नाम ले रहे थे, बाबा साहब का नाम ले रहे थे? और जब आज बाबा साहब के संविधान पर आँच आई, जब आज SC, ST के आरक्षण पर आँच आई, तो इन लोगों के मुंह में दही जम गया। उल्टा कांग्रेस ने तो तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करके इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि साथियों ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहन जी का कहना है कि तीनों की तीनों पार्टियां दलित समाज को ठगने का काम करती है। ये लोग कभी भी देश का संविधान नहीं बचा सकते, नए संविधान के हित में कोई कार्य कर सकते। साथियों आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान।